आगे चले बहुरी रघुराया, किष्किंधा कांड। ऋष्यमुख पर्वत में अराया, ऋष्यमुख 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 पर्वत। यहां सुग्रीव रहते हैं अपने सचिवों के साथ। यहां बाली नहीं आ सकता, बाली को शाप है। यहां हनुमान जी के साथ रहना चाहिए। ऋष्यमुख और ऋषियों का मुख, उसमें से निकलती हुई वाणी, सत्संग, कथा, हनुमान के साथ दृढ़ विश्वास के यही बात। हनुमान जी जो भगवान शिव का ही अवतार है, उसके साथ, उनमें विश्वास के साथ। आप सुग्रीव के चरित्र को देखो। राम में वो शंका करे तो करे, राम के सामर्थ्य में शंका करे तो करे, राम का वो परीक्षा करता। हनुमान में विश्वास है, सुग्रीव का हनुमान में पूरा विश्वास। हनुमान रुद्रावतार है, शिव स्वरूप है। शिव स्वयं रामचरितमानस के अनुसार विश्वास का घनीभूत रूप है। तो विश्वास में विश्वास है सुग्रीव का। भगवान में विश्वास न हो कोई बात नहीं। जिनका विश्वास भगवान में है, ऐसे सद्गुरु में तो विश्वास करो, तो भी बात बन जाएगी। बिनु जाने जाने बिनु न होई प्रतीति। जिन्होंने जाना है उस परमात्मा को, जो स्वयं दृढ़ विश्वास का मूर्तिमंत रूप है, उस सद्गुरु में तो विश्वास रखो। पूछता है सुग्रीव कुछ तो श्री हनुमान जी से। मंत्री है, मंत्रणा, उनसे मंत्र लेना यानी सलाह लेना, उनसे पूछना। मंत्री वो है जो मंत्र दे, सलाह दे। भगवान राम ने भी मंत्र मांगा है अगस्त्य जी से। एक अर्थ में मंत्रणा, सलाह, सुझाव। वाली यहां नहीं आ पाता। देखो, वाली इंद्र का अंश है और सुग्रीव सूर्य का अंश है। देखा जाए तो सुग्रीव की तुलना में वाली बढ़कर के है, श्रेष्ठ है। वाली वीर है, वाली बलवान है। ऐसा बलवान कि रावण को भी उसने अपनी बगल में दबा करके अपने प्रभाव में बिठा रखा था 6 महीना। वीर है, बलवान है। सुग्रीव वाली से बचने के लिए ही यहां पर ऋष्यमुख पर्वत पर आकर के रह रहे हैं। सुग्रीव सूर्य के पुत्र है, सूर्य के अंश से हुए हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ है। क्यों? गुरु का बेटा है।
हनुमान जी महाराज के गुरु है सूर्य। सूर्य से हनुमान जी ने ज्ञान लिया। ये कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है। वो जो हम कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने छलांग लगाई सूर्य को देख करके, कोई खाना का फल है, ले लो ताही मधुर फल जानो, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल। उसको मधुर फल समझ करके कि कोई ऑरेंज है बढ़िया वाला, संतरा, सूरज उसी तरह दिखते हैं, कोई मधुर फल है, छलांग लगाई और सूर्य को निगल लिया। के बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजाता न तारो। रवि कर्जनी मारो ओ नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्षी लियो। सूर्य माने प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य कैसे बने? क्योंकि बचपन से ही उनको ज्ञान की भूख है। सूर्य की भूख यानी ज्ञान की भूख, प्रकाश की भूख, और बचपन से ही बच्चों में वो ज्ञान की भूख होना चाहिए। तो छलांग लगाकर पहुंचेंगे 7 समंदर पार, विदेशों की यूनिवर्सिटी में भी पहुंच करके पढ़ते हैं। तो हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण के पास पहुंचे, मुझे पढ़ाओ, मैं आपका शिष्य हूं, आपसे ज्ञान चाहता हूं। तो सूर्य नारायण बोले, भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो सतत चलने वाला हूं। एक पहिए वाले रथ पर आरूढ़ सूर्य नारायण निरंतर चलते हैं। एक चक्रो रथो यस्य, सूर्य नारायण का रथ एक चक्र वाला है। बड़ी अद्भुत बातें हैं पुराणों में। उसके तात्पर्य को जब समझोगे तो हमारे पुराणों की जो भाषा है, जो शैली है, वो समझ में आएगी और धीरे 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 ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा। इन कहानियों के अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है समझ में आएगा। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव, शास्त्रों में वर्णन है। कल्याण के मार्ग की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, सूर्य और चंद्र की भांति। सूर्य नारायण बिना रुके चलते रहते हैं। तो कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे तुम्हें पढ़ाऊं? तो जिसको ज्ञान की भूख है, ऐसा विद्यार्थी, वो तो कहेगा गुरुजी मैं आपके साथ साथ चलूंगा, कोई बात नहीं, आप चलते चलते पढ़ाइएगा। बोले पागल हो गया, वो तो आसन लगा के बैठना पड़ता है और सामने बैठना पड़ता है। सम्मुखो अर्थलाभाय, और मैं तो आगे 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 चल रहा हूं और तू मेरे सामने, न तो बैठने की बात और सामने बैठने की बात। बोले कोई बात नहीं गुरुजी, मैं आपके सामने रह करके। अरे बोले पागल, तू सामने खड़ा रहेगा तो मेरा रथ रुकने वाला नहीं है, निरंतर चलता रहता हूं। बोले गुरुजी मैं भी चलूंगा ना, पीछे पाऊं, रिवर्स गियर में मेरी गाड़ी चलेगी। आपके सम्मुख हाथ जोड़े, आप उपदेश करना, आपका रथ बढ़ते रहेगा। मैं आपके सम्मुख हाथ जोड़े
आपका उपदेश श्रवण करूंगा, मैं पीछे पीछे चलूंगा। वो पढ़ सकता है जिसकी हर प्रकार से तैयारी हो। नहीं तो चाहे लाख सुविधा दे दो बच्चों को, नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और यदि ज्ञान की भूख है तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर रात में पढ़ते पढ़ते डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकते हैं। पढ़कर के कोई इस तरह पंडित हो सकता है। ज्ञान की भूख होनी चाहिए। बाल समय रवि बख्शी लियो। और इस तरह से हनुमान जी ने सूर्य नारायण से ज्ञान प्राप्त किया है। बलवान भी है, बुद्धिमान भी है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। वे हनुमान जी सुग्रीव को संभाले हुए हैं, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। तो गुरु का ऋण है ना माथे पर, तो उसके बेटे को थोड़ा संभालना पड़ता है। वो थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा उतना, जैसे गुरुजी जितने प्रभावी प्रतापी है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञानी के घर में बेवकूफ बेटा पैदा होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसका ध्यान रखना है, इसको संभालना है, इसको बचाना भी है। नॉट ओनली दैट, राम से मिलाना है, भगवान से मिलाना है, कल्याण करना है, और उसको राजगादी पर भी एक दिन विराजमान करना है। वो मंत्र, वो मंत्रणा हनुमान जी के साथ सुग्रीव की। और सुग्रीव वैसे तो हर पेपर में या तो फेल होता है हर विषय में, या तो ग्रेस मार्क मिलते हैं तो वही निकल जाता है। लेकिन एक पेपर ऐसा है, एक विषय ऐसा है कि उसमें 100% मार्क्स, अंक उसको मिलते हैं, और वो है हनुमान जी में भरोसा। इसलिए आज भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। हनुमान चालीसा भी एक स्तोत्र मंत्र है। जिस तरह से राम रक्षा स्तोत्र मंत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्र है, हनुमान चालीसा भी स्तोत्र मंत्र है, बड़ा सिद्ध मंत्र है। हनुमान चालीसा में जिस प्रकार से चौपाइयों की रचना है, एक एक बात मंत्र रूप है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की आराधना करें। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी की आराधना की। मंत्री है, भरोसा है सुग्रीव का। जीवन में कोई भय आ गया, कोई संशय ने घेर लिया, तो तुरंत हनुमान जी से पूछता है सुग्रीव, अपने गुरु से पूछो। राम और लक्ष्मण जब ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंचे तो विषयी भयभीत सुग्रीव हनुमान जी से पूछता है, अति सभीत कह सुनो हनुमाना। हनुमान सुनो, ये पुरुष जुगल बल रूप निधाना, बल और रूप के निधान ये दोनों पुरुष कौन आ रहे हैं? तुम जाकर पता लगाओ। पठवा होई बाली मन मैला, यदि मन के मैले वाली ने इन दोनों को भेजा है मुझे मारने के लिए, तो वहीं से इशारा करना। तो मैं क्या करूंगा? बोले भागो तुरंत तजाऊं यह सैला, इस पर्वत को छोड़कर मैं भाग जाऊंगा। भयभीत आदमी तो सत्संग छोड़ के भी भाग जाता। ऋष्यमुख, यहां बैठे रहो,
वो कर्म रूप वाली तुमको परेशान नहीं कर पाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 7 दिन जब बैठे हो तो वो जो संसार की आपाधापी और संसार से संबंधित जो कर्म है उससे छुट्टी मिल गई कि नहीं, थोड़े ले रखी है कि नहीं। एक आदमी थे हमारे बड़े प्रेमी कथा के, तो बार बार कथा में विदेश से आते थे। मैंने कहा, चर्चा तो पहले हो गई थी कि भाई क्या तुम्हारा काम काज है वगैरह वगैरह, तो अपना बिजनेस करते थे। तो मैंने कहा तुम बार बार यार कथा में, वैसे तो प्रसन्नता होती है तुम्हें देख कर, लेकिन फिर तुम्हारा धंधा कौन संभालता? तुम बिजनेसमैन हो, हाउ कैन यू अफोर्ड? बार बार चले आते हो, कथा में बैठते हो। तो मुझे बोला, मेरा भरोसा हो गया है, जब मैं कथा में होता हूं, वहां नहीं होता हूं, तो बिजनेस और बढ़िया चलता है। शायद मैं ही मेरे लोगों के लिए अड़चन हूं। उनको मैंने कह दिया कि भाई देखो सब संभाल के करना, आपके ऊपर भरोसा है, देखो नुकसान नहीं होना चाहिए, ये वो वगैरह। बोले यस सर आप जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग हैं। तो बोले जब जब मैं यहाँ आया हूं तो मेरा लाभ ही हुआ है, बिजनेस में भी। तो वहां बिजनेस में लाभ होता है और यहाँ धर्म लाभ, तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो देखो 7 दिन तक तो आप ऋष्यमुख पर हो, तो वाली वाला जो कर्म है वो परेशान नहीं कर, वो आ ही नहीं पाएगा, यहां नहीं आता है। तो इसलिए देखो प्राय 7 दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, इस रस में, इस आनंद में। जाओ हनुमान पता लगाओ। तो हम सब ऋष्यमुख पर है, इस पर्वत पर जहां ऋषियों के मुख से निकली हुई ये भागवत, चाहे रामायण, ये जो कथाएं हैं उसका हम श्रवण करने के लिए सद्भागी बने हैं। ये वो भूमि है जो रामायण वाले इतिहास से भी संबंध रखती है, और उसके बाद वाला इतिहास जो घटा है गौरवपूर्ण इतिहास है, लेकिन जो हमें आजादी के बाद पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि अलग विचारधारा वाले लोगों ने जो अभ्यासक्रम बनाया उसमें मुगलों की ही बात करी, अंग्रेजों की ही बात कर रही, और ऐसा इतिहास पढ़ाया गया कि हमें अपने आप के ऊपर हीनता का बोध होता कि हम गुलाम रहे, हम गुलाम हैं। हमारी उस गुलामी मानसिकता से हम बाहर नहीं आ पा रहे। क्या उसके पहले भारत का कोई इतिहास नहीं था? ये विजयनगर साम्राज्य, यहां का कर्नाटक की ये भूमि, और न केवल कर्नाटक, पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में, और एक ऐसा आदर्श साम्राज्य राजा कृष्णदेव राय। और यहां जिस प्रकार से कला को, साहित्य को, व्यापार को जिस प्रकार से प्रश्रय मिला है, बड़ी ऐतिहासिक भूमि है। इसलिए यूनेस्को ने भी इसको सुरक्षित साइट डिक्लेयर किया, जैसा कि यहां से बताया गया। मैं बहुत वर्ष पूर्व हुबली में कथा कर रहा था, तो फिर तब यहां आया था, हम्पी में, किष्किंधा में, उन स्थानों के दर्शन किए थे। अब बहुत वर्षों के बाद पुनः यहां आना हुआ है। आज भी मुझे याद है कि वहाँ पर्वत पर एक महात्मा का आश्रम, और जब हम, अब तब तो ये टीवी वगैरह था ही नहीं, तो सब लोग कुछ जानते नहीं थे, और हम लोग बड़े मुक्त होकर के घूमते थे जहाँ जाना होता था। तो महात्मा जी की झोंपड़ी, कच्चा मकान था, वहाँ कुछ उत्सव था, तो कुछ 100-125 लोग थे। हम पहुँचे, प्रणाम किया, तो साथ वालों ने, हुबली वालों ने उनसे कहा कि भाई हमारे यहाँ भागवत कथा थी हुबली में, आप कथा सुना रहे थे,
तो यहाँ यात्रा के लिए, दर्शन के लिए आए हैं। तो महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, बोले उत्सव है और भंडारा है, भंडारा प्रसाद लेकर के जाना। तो हमको कहीं प्रसाद तो अन्यत्र लेना था जहाँ नक्की हुआ था। तो बोले महाराज जी यूँ ऐसे ही दे दीजिए कहीं प्रसाद। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा। उन्होंने आग्रह पूर्वक वहाँ प्रसाद लिवाया। मुझे कुछ 30-35 साल पहले की घटना है, आज भी मुझे याद है। तो इसलिए याद है कि वहाँ प्रसाद महाराज ने, संत ने बड़े प्रेम से लिवाया। लौकी की सब्जी थी, खीर, पूड़ी, लौकी की सब्जी। पुरुषोत्तम लास्ट टाइम मैं घर पे आया था तो अन्नपूर्णा ने क्या खिलाया था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 35 साल पहले की लौकी की सब्जी आज भी याद है। वो महात्मा जी ने जो प्रसाद लिवाया ठाकुर जी का, और जो स्वाद था उसमें, जो स्वाद था, पता नहीं शायद शबरी मैया को याद करते हुए, और जिस प्यार से शबरी मैया ने राम जी को कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। राम जी को शबरी मैया का वो जो स्वाद हमेशा याद रह गया। तो कुछ राम कथा सुना करके गए थे तो प्रसाद हमको भी मिल गया। वो महाराज जी ने जो ठाकुर जी का प्रसाद पवाया, वो पूड़ी, खीर, लौकी की सब्जी, आज भी वो स्वाद मन में ताजा है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी प्रसाद पा करके उठाओ। ये वो धरती कर्नाटक। तो विजयनगर साम्राज्य वाला इतिहास भी है, बड़ा भव्य इतिहास है, और रामायण वाला इतिहास, उससे जुड़ी हुई भी ये धरती है। और भागवत के महात्म्य के अनुसार वृद्धिम कर्नाटके गता, जहां भक्ति देवी पली बढ़ी है वो ये धरती कर्नाटक। आओ ऐसी इस धरती में जब 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए हम सद्भागी बने। मैंने हमेशा कहा कि पूर्वजों के पुण्यार्थ कथा नहीं होती, पूर्वजों के पुण्य के फल स्वरूप कथा होती। हमारे उन पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया है, और अनेक पीढ़ियों के पुण्य का जब संचय हुआ तो उसके फल स्वरूप फिर तीर्थ में ये कथा का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ये व्यास भगवान कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्य का जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है, तब आयोजन का यह अवसर प्राप्त होता है। और उसी पुण्य के फल स्वरूप हमको भी कथा सुनाने का लाभ, आप सबको कथा श्रवण का लाभ, तीर्थ में रहने का लाभ, इन दिव्य स्थानों का दर्शन, और 7 दिन साथ साथ रह करके भगवत स्मरण का लाभ उन पुण्यों के ही फलस्वरूप प्राप्त होता है और हुआ है। आओ इसी भाव से महात्मा की कथा के साथ जुड़े उससे पूर्व राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे गाइए कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हो राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हो राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे